एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र मापक एवं मात्रक एवं मापन विस्तृत उत्तरी प्रश्न। प्रश्न एक है लंबन तथा लंबन कोण से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी के निकट स्थित तारे की दूरी ज्ञात करने के लिए लंबन विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को हम समझने के लिए सबसे पहले इसका जो चित्र बन रहा है उस चित्र को देखेंगे। चित्र पे चलते हैं। ये इस प्रकार से चित्र बनाया गया है। ये ए है, ये बी है और ये कोई चिन्ह है पी जिसको हम दीवार पे बताएंगे। ये ए और बी यहाँ पर आँख का काम करेंगे। अब दोबारा हम इस उत्तर पे आ जाते हैं। उत्तर है लंबन तथा लंबन कोण। जब हम किसी दीवार पर अंकित किसी चिन्ह पी को पहले अपनी बाईं आँख ए और दाईं आँख को बंद करते हुए देखते हैं और फिर उसी बिंदु को अपनी दाईं आँख बी से बाईं आँख ए बंद करते हुए देखते हैं तो दीवार के सापेक्ष चिन्ह की स्थिति में आभासी विस्थापन दिखाई देता है। हम जब बिंदु P को एक आँख बंद करके दूसरी आँख से देखते हैं, दूसरी आँख बंद करके पहली आँख से देखते हैं तो हमें ये P जो है हमें कुछ आभासी विस्थापन दिखाई देता है, मतलब इधर उधर दिखाई देता है। इस आभासी विस्थापन को ही लंबन कहते हैं। अब जो विस्थापन हुआ उस आभासी विस्थापन को ही हम क्या बोलते हैं, लंबन बोलते हैं। दूरी AB को आधार दूरी कहते हैं और हमने आपको AB जो चित्र में बताया था AB, ये AB जो होता है इसको हम आधार दूरी मानते हैं। ये हमारी जो आँख की जो दूरियां हैं उनको हम यहाँ पे आधार दूरी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये चित्र बताया गया है। इस चित्र में ये P बिंदु है जो कि दीवार पर है। ये हमारी A आँख है जो कि बाईं आँख है और ये B जो है ये हमारी दाईं आँख है। और B जो है ये जो B बताया गया है यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है, ये जो दूरी है इसको आधार दूरी बताया गया, बेस, इसीलिए उसको B से प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। A तथा BP के बीच का कोण थीटा कोण कहलाता है। ये AP, ये देखिए ये लाइन का बताया गया है यहाँ पे। ये A तथा BP ये अर्थात ये वाला कोण, ये जो थीटा कोण जो बता रहा है ये कोण ही यहाँ पे लंबन कोण होता है। पृथ्वी के निकट, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के निकट स्थित तारे की दूरी ज्ञात करना। अब हम जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी होती है उसके निकट कोई सा तारा है उसकी और पृथ्वी के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। पृथ्वी के निकट स्थित तारे की दूरी ज्ञात करना हम किस प्रकार करेंगे। दिए गए चित्र में, चित्र देख लेते हैं हम। दिए गए चित्र पे चलते हैं। पहले हम ये चित्र पे आए। हम यहाँ पर चित्र में ये जो एस जो है ये क्या है, सूर्य है और एन जो है ये हमें तारा बताया गया है और इसके बीच में ये पृथ्वी घूम रही है। सॉरी, सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है। तो इस ए और बी जो है ये पृथ्वी की जो पृथ्वी घूम रही है, जो पथ बना रही है उस पथ पर स्थित ये बिंदु है ए और बी। आगे देखते हैं हम, आगे सवाल को बढ़ाते हैं। यहाँ से सूर्य के परितः पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा का व्यास AB है। हमने जैसे सूर्य इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है तो A बिंदु यहाँ दिया हुआ है, B बिंदु यहाँ दिया हुआ है।
तो ए और बी ये क्या हो गए, इसको व्यास बता दिया गया। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। कक्षा का व्यास ए बी है। एन एक तारा है। हमने जैसा आपको बताया था कि एन एक तारा है जो पृथ्वी के निकट स्थित है तथा इस तारे एन की ही पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। चित्र 2.3 में एफ एक अन्य तारा है जो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर स्थित है। अब हमने यहाँ पे एफ तारा भी लिया है जो कि पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है, और एन तारा है जो पृथ्वी के निकट है, और इसी से हमको एन की हमें पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। हम पहले देखते हैं कि एफ कहाँ पे है। ये देखिए, ये एफ है। यहाँ पे हमें ये एफ है, ये बताया गया है। ये क्या है, एफ है जो कि पृथ्वी से काफ़ी दूरी है, और ये एन जो है ये निकट है। तो हमें एन की दूरी ज्ञात करनी है। माना किसी क्षण पृथ्वी की अपनी कक्षा में स्थिति ए है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो घूम रही है ना, जब पृथ्वी का ये कक्ष है तो पृथ्वी यहाँ पे है अभी ए पर, स्थिति ए है। स्थिति ए है। खगोलीय दूरदर्शी द्वारा कोण एफ ए एन, यहाँ पे एफ ए यहाँ से इस प्रकार से बताया गया है। देखिए, हम एफ ए एन बराबर थीटा देखते हैं। ये कोण बताया गया है, ये एफ ए एन, ये वाला कोण एफ ए एन बराबर क्या है, थीटा। सॉरी, एफ ए एन, ये देखिए एफ ए एन बराबर यहाँ पे क्या बताया गया है, थीटा ज्ञात करना है। ज्ञात कर लिया जाता है। में ए एन एस कहाँ है, ये देखते हैं। ये देखिए ए एन एस, ये यहाँ पे है, ये थीटा। ए एन एस बराबर है कोण ए एफ ए एन। एफ ए एन देखते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। अर्थात ये क्या है, ये एक ही रेखा के कोण, ये देखिए ये इस प्रकार से समांतर रेखा बन रही है, एक ये रेखा और एक ये रेखा, और इस रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। ऐसे ही यहाँ पे थीटा वन किसके बराबर है, थीटा वन के बराबर है। अर्थात ए, देखिए अर्थात कौन कौन से कोण किस किस के बराबर है, एफ ए एन किसके बराबर है, ए एन एस के बराबर है। ये इस प्रकार से ये बराबर है। तो यहाँ पे हमने ये इनको बराबर बता दिया। 6 माह के समय अंतराल पर पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थित ए के ठीक सामने स्थित बी में होगी। अब पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी 6 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में या 6 माह के बाद में पृथ्वी यहाँ से कहाँ चले जाती है, बी पर चले जाती है, अर्थात अपने एकदम सामने चले जाती है। अपनी कक्षा में स्थित ए के ठीक सामने स्थित बी में होगी। अब खगोलीय दूरदर्शी द्वारा ए एन बी बराबर 8 ज्ञात कर लिया जाता है। अब खगोलीय दूरदर्शी द्वारा, यहाँ पे एक खगोलीय दूरदर्शी, एक जो हम बोलते हैं क्या, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। ये एक यंत्र होता है जिससे हम तारे या फिर किसी
दूसरे ग्रह को देखने में इसका उपयोग करते हैं, तो हम उसका उपयोग करते हैं। और NBF बराबर NBF, पहले हम देखते हैं NBF कहाँ पे है। ये देखिए NBF, ये वाला NBF, ये वाला थीटा 2 जो है, थीटा 2 जो है, इसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। NBF बराबर थीटा ज्ञात कर लिया जाता है। BNS, BN और S, हमने ये वाला कोण ज्ञात करा। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाला कोण ज्ञात करा और वो किसके बराबर रख दिया, इसके बराबर रख दिया। ठीक है, हमने ये वाला कोण ज्ञात करके और इसके बराबर यहाँ पे, मतलब थीटा 2 के बराबर थीटा 1, वही समांतर रेखाओं के से तिर्यक रेखा जो काटती है, तो वो कोण बन गया यहाँ पे। वो कैसे बना, ये देखिए, ये मान लीजिए ये कोण है, तो ये कोण है, इस प्रकार से ये रेखा बन जाती है। तो ये जो दो कोण हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और उनको उन्होंने वहाँ पे थीटा बता दिया। ठीक है, वैसे वहाँ पे चित्र में इनको थीटा 2 बताया है। तथा कोण ANB बराबर ANS, सॉरी ANB, ये बोलना चाह रहे हैं ये वाली स्टेप से। ये वाली स्टेप को देखिए, ANB, पहले देखिए ANB कहाँ है, ANB है ये ANB, ये वाला कोण ANB है। और ये वाला कोण किसके बराबर है, ये वाला कोण एक तो इसके बराबर है और एक इस कोण के बराबर है। इसका अर्थ है यह है कि कोण N जो है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर है। तो हम थीटा 1 और थीटा 2 के बराबर कोण को, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा गया है, कोण ANB बराबर कोण ANS और ANBNS, ये दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों के योग के बराबर हमने थीटा 1 और थीटा 2 को लिख दिया। यह कोण तारे N द्वारा पृथ्वी के व्यास AB पर शीर्षाभिमुख बनने वाला कोण है। ये जो कोण है तारे N द्वारा पृथ्वी के व्यास AB पर शीर्षाभिमुख बनने वाला कोण है। शीर्षाभिमुख इस प्रकार से बोला गया, ये देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है। समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो शीर्षाभिमुख कोण बोले जाते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है। चूंकि कोण बराबर, यहाँ पे कोण वाला फॉर्मूला लगाया है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है। ANB बराबर AB बटा AN। यहाँ पे हम ये देखिए कौन से कोण की बात हो रही है, ANB बराबर ये कोण हुआ तो चाप बटा त्रिज्या। अब यहाँ पे चाप क्या हुआ, AB हुआ, ये AB चाप हो गया और AN एक त्रिज्या हो गई। ये देखिए ये AN, ये क्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई। तो ये इस प्रकार से हम इसका मान रख देते हैं। अब AN, ये AN जो है यहाँ पे, ये जो बटे में है, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, बराबर के इस साइड ले जाते हैं, तो गुणा में आ जाता है, ये ऊपर AN ऊपर आ गया। और AN एक भुजा है और N जो है वो क्या है, एक कोण है। N जो है ये क्या है, एक कोण है। और ये बराबर के जब इस साइड आता है तो ये बटे में आ जाता है, और बटे में आया तो इसका मान हमने रखा थीटा 1 प्लस थीटा 2, जो कि हमने ऊपर बताया था कि N का मान थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। और इसको हम समीकरण 1 देकर और यहीं छोड़ देते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है। यह हमारा समीकरण 1 है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु
बिंदु ए बी बराबर, ए बी पहले देखिए हम ए बी, ये ए बी है, बिंदु ए बी बराबर ए एस। अच्छा ए एस कहाँ है? इस प्रकार से बताया गया है कि ये एक परिधि है और परिधि में ये एक व्यास है, और व्यास का यदि हम आधा करते हैं तो वो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एस है, तो ये क्या हो जाता है? ए एस हो जाता है। तो इसका डबल करेंगे तो व्यास हो गया। इसी प्रकार से ए बी जो है, यहाँ पे यही बताया गया है, ए बी बराबर ए एस का डबल, ये डबल कर दिया। तो ए एस बराबर 2AU, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? ए एस बराबर 2AU, ये देखिए AU, तो हम यहाँ पे 2AU का मान यहाँ पे एक खगोलीय मात्रक होता है, उसका मान रखा हमने यहाँ पे, जो यहाँ से यहाँ तक जो घूम के आता है उसकी दूरी को रख दिया हमने। खगोलीय मात्रक का मान रखा है 2 गुणित, ये रखा हमने 2 गुणित 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका मान आया 3 गुणित 10⁻11 मीटर। ये हमें किसका मान प्राप्त हो चुका है? ए बी का मान प्राप्त हो चुका है। यह हमें किसका मान प्राप्त हुआ है? ए बी का मान प्राप्त हो चुका है। अतः ए बी का मान मीटर में, ये ए बी जो है इसका मान मीटर में, तथा θ1 प्लस θ2 का मान रेडियन में ज्ञात होने पर उपयुक्त सूत्र ए द्वारा पृथ्वी से कि इसके निकट तारे ए की दूरी मीटर में ज्ञात कर ली जाती है। एन की जो दूरी है वो हम मीटर में ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र ए द्वारा पृथ्वी से इसके निकटतम तारे एन की दूरी पृथ्वी में ज्ञात कर ली जाती है। हम जो देखिए θ1 और θ2 का मान रेडियन में ज्ञात होने पर हम इनका θ1 और θ2 का जो मान है हम रेडियन में ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1, ये समीकरण 1 द्वारा पृथ्वी से इसके निकट तारे एन की दूरी मीटर में ज्ञात कर ली जाती है इस प्रकार से। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, आओगाने विधि द्वारा परमाणु के आकार का आंकलन किस प्रकार किया जा सकता है? समझाइए। परमाणु का आकार हम देखते हैं कि देखिए परमाणु इस प्रकार से, ये परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता रहता है इस प्रकार से कक्षाओं में। तो इसमें हमें परमाणु के आकार समझते हैं आप, परमाणु कितना बड़ा, आकार का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है समझाइए। आओगाद्रो के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 1 ग्राम यदि हम परमाणु लेते हैं तो 6023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, जो पदार्थ का लगभग 2/3 आयतन घेरते हैं। ये 2/3 आयतन घेर लेता है। माना पदार्थ का द्रव्यमान m, पदार्थ का परमाणु भार m, बड़ा M, परमाणु भार जो है वो बड़ा M है। पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन V, परमाणु की त्रिज्या तथा आवोगाद्रो संख्या n है। तब 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, जो 1 ग्राम पदार्थ है उसमें परमाणुओं की संख्या n/m। 1 ग्राम यदि पदार्थ है उसमें परमाणुओं की संख्या n/m हो जाती है। यहाँ पे n
एन है अवोगाद्रो संख्या, एन जो है वो अवोगाद्रो संख्या, और एम जो है वो परमाणु भार है। इन दोनों का जो अनुपात है वो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को बताता है। एम ग्राम पदार्थ में, अब एम ग्राम पदार्थ लिया हमने, एम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, हमने जो संख्या निकली थी, परमाणु की जो संख्या निकली थी 1 ग्राम में, उसमें हमने ग्राम का गुणा कर दिया। जितने ग्राम लेते हैं उतने ग्राम का हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, अर्थात हम एम का इसमें गुणा कर देते हैं। ये देखिए हमने एम का गुणा कर दिया। नेक्स्ट है एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। अब एक परमाणु द्वारा कितना आयतन घेरा जा रहा है, तो एक परमाणु जो रहेगा वो गोलाकार रहेगा, तो यहाँ पे हम गोले का आयतन ले लेते हैं। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई 4/3 पाई आर का क्यूब, ये गोले का आयतन हो जाता है। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं। अब एक गोले का आयतन है तो एक जितनी संख्या आ रही है हम उसको उसमें गुणा करेंगे। तो ये देखिए एक परमाणु गोलाकार होता है और उसमें परमाणु में कितनी संख्या आ रही है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो ये 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या का हम गुणा कर देते हैं उसके आयतन में। तो इन दोनों का हम गुणा कर दिया। परंतु अवोगाद्रो की कल्पना के अनुसार परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, अब जो परमाणु होते हैं उनके द्वारा जो घेरा गया आयतन वो कितना होता है 2/3 V। ये अवोगाद्रो की कल्पना के अनुसार लिया गया आयतन है। हम इसको जो हमारे द्वारा जो बनाया गया उससे उसके बराबर रख देते हैं। तो हम ये इसके बराबर रख दिया। ये देखिए ये पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है और ये परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। तो इसमें से हम देखिए किसको क्या काट देते हैं। ये 3 से 3 कटता हुआ दिख रहा है, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से ये 4 कट गए, तो 2 दूनी 4 मतलब 2 बचा है ऊपर। ये जो 2 बचता है वो वहाँ पे 2 बच जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे r की घात 3 को इस साइड रखते हैं और सारे पद को उधर कर देते हैं। तो देखिए ये m जो नीचे था वो ऊपर चला गया, v ऊपर था तो ऊपर ही है, n जो ऊपर था वो नीचे चला गया, m जो ऊपर था वो स्मॉल m जो ऊपर था वो नीचे चला गया, पाई जो ऊपर था वो नीचे चला गया। ये इस प्रकार से ये पूरा क्या बन गया, ये इस प्रकार से r³ का मान बन गया। अथवा में अब देखिए r³ का मान बना, अब उसको r में बदलना हमको r³ में नहीं चाहिए। तो ये r³ पे जो क्यूब लगा है ये इस साइड जब आता है बराबर के इधर आता है तो ये इस प्रकार से घात में बन जाता है। कैसे बनेगा 1/3 के घात में लिखा आएगा। चूंकि आयतन V, परमाणु भार m, अवोगाद्रो संख्या n, पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m तथा परमाणु की त्रिज्या जो परमाणु की त्रिज्या नापी जाती है जिसका मान लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। हम नेक्स्ट जो हल करेंगे प्रश्न उसमें नेक्स्ट अध्याय रहेगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।